इंदौर लोकायुक्त की जांच में बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले छापे में करोड़ों की संपत्ति सामने आई थी, लेकिन अब जांच आगे बढ़ने के साथ कथित काली कमाई का आंकड़ा 17 करोड़ 12 लाख रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है। लोकायुक्त का कहना है कि ये संपत्ति उनकी अनुमानित वैध आय से करीब 750% अधिक है। जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। लोकायुक्त ने सेबी को पत्र लिखकर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेशों की पूरी जानकारी मांगी है। वहीं आयकर विभाग और अन्य सरकारी विभागों से भी सेवा रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज तलब किए गए हैं, ताकि आय और संपत्ति का सही हिसाब लगाया जा सके। जांच टीम ग्वालियर मुरैना स्थित पैतृक गांव भी पहुंची, जहां एक मकान, 40 बाय 20 का प्लॉट और करीब 1.25 बीघा कृषि भूमि होने की जानकारी मिली है। इन सभी संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच जारी है। देखिए, प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है। इसके अंतर्गत हमने सेबी को भी लेटर लिखा है, इनकम टैक्स से भी जानकारी चाहिए गई है, संबंधित विभाग से उनका सेवा विवरण चाहा गया है, संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचना दी गई है और उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राथमिक तौर पे प्राप्त हो गई है और साथ ही ग्वालियर जो टीम गई थी उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है और इनके हमारी जो 8 टीम यहाँ की थी सभी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उसके बाद जब हमारे द्वारा टोटल किया गया है तो लगभग 17 करोड़ 12 लाख से अधिक अवैध संपत्ति उनके पोजीशन में चल संपत्ति पाई गई है। तो इस प्रकार लगभग 750% अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा अभी तक की जांच में हो चुका है। अनुमानित आय इनकी कितनी हो सकती है? अनुमानित आय 2 करोड़ के आसपास मान सकते हैं और विभाग से जो जानकारी प्राप्त होगी, सेवा विवरण चाहा गया है, तो उसमें और खुलासा हो जाएगा, तो संभवतः कुछ ज्यादा भी हो सकती है। सर, लोकायुक्त ने इस मामले में सेबी से भी संपर्क किया, तो सेबी इस मामले में किस तरीके की जांच करने जा रही है? सेबी की रिसिप्ट हमको प्राप्त हो गई है। सेबी से हमने जानकारी चाहिए कि इनके द्वारा कहीं शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या इस तरह का कोई निवेश आदि किया गया हो, तो उसके लिए हमने उनको पत्र लिखा। सर, जबलपुर जो टीम गई थी वहां पर जांच में मुरैना, ग्वालियर जो टीम गई थी मुरैना, वहां पर जांच में इन्होंने एक नवनिर्मित आवास मिला है जो इनके द्वारा निर्मित किया गया है। एक करीब 40 बाय 20 का भूखंड भी मिला है, जिसकी रजिस्ट्री प्राप्त करने के लिए पत्र लेख किया जा रहा है और एक 1.25 बीघा करीब कृषि भूमि भी इनके द्वारा वहां मुरैना में अपने पैतृक निवास के पास क्रय की गई है, तो वो भी जानकारी मिली है, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। सर, इनके जो दामाद हैं उनके नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अलग से जांच शुरू की जाए, क्योंकि वो भी इसमें भागीदार हैं इनके साथ में कई फर्में में? बिल्कुल, चूंकि इनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है तो दामाद के नाम से भी इनका इन्वेस्टमेंट है और दामाद भी स्वयं सेवा में है, तो इन्होंने दामाद के जो पिताजी हैं यानी कि इनके समधी हैं, उनके नाम से फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं और उससे संबंधित दस्तावेज इनके घर पर इनके पोजीशन में पाए गए हैं। तो इनका लिंक उनसे बैंकों के माध्यम से प्राप्त जानकारी और एमपीआईडीसी से प्राप्त जानकारी जब हम करेंगे तो उससे इनका लिंक स्थापित करने का प्रयास रहेगा। सर, इनके जो दामाद है वो भी एमपीवी में कार्यरत है, क्या उनकी भी एक अलग से लोकायुक्त कोई जांच कर रहा है? उनकी पृथक से कोई जांच नहीं है, क्योंकि जांच केवल शिवराम सेमिल जी की थी और वो फिर छापे के दौरान पता चला है कि इनके दामाद भी वहां पर सेवारत है, लेकिन उनके बारे में अलग से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन परिवार के अंग के रूप में जो इनकी जांच की जाएगी उसमें दामाद भी उस अधिकार क्षेत्र में आएंगे। लोकायुक्त का कहना है कि बैंक खातों और निवेश और संपत्तियों से जुड़े सभी रिकॉर्ड मिलने के बाद आय और संपत्ति का अंतिम आंकलन किया जाएगा। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।